हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रैवल ड्यूड हसन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे देश की जो लैंडलॉक भी है और बफर जोन भी। लैंडलॉक मतलब जिसकी कोई सीमा पानी से ना लगे, और बफर जोन जो कि दो बड़े देशों के बीच फंसी हो। नेपाल जो एशिया में मौजूद एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत देश है। क्या आपको पता है शिमला के पास मौजूद कुफरी पहले किंगडम ऑफ नेपाल का हिस्सा थी, मगर कैसे वो वापस भारत के पास आया, हम उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। नेपाल 1,87,180 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का 91वां और एशिया का 28वां सबसे बड़ा देश है। ये हमारे भारत के ओडिशा राज्य के बराबर है, जिसकी जनसंख्या करीबन 3 करोड़ है, जो हमारे पंजाब राज्य के बराबर होती है। इस देश की करेंसी नेपाली रुपए है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से कम है। अगर आप यहाँ से 10 रुपए लेके जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 16 नेपाली रुपए में। नेपाल भारत से 15 मिनट आगे है, यानी यहाँ दिन के 1 बज रहा होगा तो वहाँ 1:15 बज रहा होगा। यहाँ का कंट्री कोड +977 है। नेपाल माता सीता का मायका और श्री राम का ससुराल भी है। यहाँ जनकपुर में माता सीता का एक विशाल मंदिर है। नेपाल भारत और चाइना टोटल 2 देशों से घिरा हुआ है, जिसको 7 प्रांतों में बांटा गया है और कुल मिला के 77 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ जाने के लिए आपको टूरिस्ट वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कागज या कोई भी ID कार्ड दिखाइए कि आप भारतीय हैं और आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आधार कार्ड अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप पासपोर्ट, वोटिंग ID या कोई भी और सरकारी प्रमाण दिखा सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपालियों का मानना है कि काठमांडू पहले एक बड़ी झील हुआ करती थी। धर्म के लिहाज से नेपाल में 51% हिंदू, 10% बौद्ध, 5% मुस्लिम और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले रहते हैं। क्या आपको पता है नेपाल 2006 से पहले एक आधिकारिक हिंदू राष्ट्र भी था, जिसको बदलकर एक सेक्युलर देश कर दिया गया। और नेपाल दुनिया में एक लौता देश है जिसका झंडा वर्गाकार ना होकर 2 तिकोनों से मिलकर बना है, जो वहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों को दर्शाता है, और जिस पर चांद और सूरज बना है, जिसको हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की एकता का प्रतीक माना जाता है। नेपाल में आज तक धर्म के नाम पर कोई भी दंगा नहीं हुआ है ना? कितनी अच्छी बात। दोस्तों, नेपाल अपने बेशकीमती नज़ारे, बौद्ध मंदिरों, हिंदू तीर्थ स्थान, हेरिटेज साइट्स और अपने खान पान की वजह से बहुत मशहूर है। इसको लैंड ऑफ एडवेंचर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया की 10 में से 8 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, जिसको फतेह करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जिस तरह भारत में क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, वैसे ही इस देश में वॉलीबॉल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जो यहाँ का नेशनल गेम भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले यहाँ का नेशनल गेम गुल्ली डंडा था। दोस्तों, भारत की तरह ही नेपाल में भी आपको काफी ज्यादा वेजिटेरियन लोग मिल जाएंगे और यहाँ की करीबन 40% आबादी प्योर वेजिटेरियन है, जिनका नेशनल फूड है दाल भात। नेपाल एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ 15 किलोमीटर के रेडियस में आपको 7 महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप जीव प्रेमी हैं तो आपको यहाँ पे दुर्लभ जीव जैसे एक सिंह का गेंडा, बंगाल टाइगर, पेंगोलिन आदि को भी देखने का मौका मिलेगा। यहाँ का चितवन नेशनल पार्क इन सब चीजों के लिए काफी मशहूर है। नेपाल में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। नेपालियों का मानना है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ, और लुम्बिनी में आपको थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, जापान आदि के काफी सारे पेगोडास भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, माता सीता का जन्म स्थली के ऊपर नेपाल और भारत में ये विवाद है कि भारत का मानना है कि माँ सीता सीतामढ़ी बिहार के सीताकुंड की भूमि से उत्पन्न हुई, और नेपाल का कहना है कि वो जनकपुर नेपाल से थी। खैर, ये तो मैटर ऑफ फेथ है, लेकिन उनसे मिली शिक्षा को हमें नहीं भूलना चाहिए। नेपाल इतना खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ पे हर साल करीबन 12 लाख टूरिस्ट ही आते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा भारत और चाइना के ही होते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना, लेकिन एक समय में उसने भारत के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया था, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। नेपाल में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है, इसका मतलब दुनिया के सबसे अच्छे ट्रैकिंग और स्कीइंग आपको नेपाल में करने को मिलेगी। आपने कभी बर्फीले मानव येती या बिगफुट का नाम तो सुना ही होगा ना? माना जाता है कि नेपाल के बर्फीले पहाड़ों पे ही उसका घर है। दोस्तों, पोलो एक ऐसा गेम है जिसको घोड़े पे बैठकर खेला जाता है, मगर नेपाल में एलिफेंट पोलो मशहूर है, जिसको हाथी के ऊपर बैठकर खेला जाता है। देखने में कितना दिलचस्प लगता होगा ना ये। दोस्तों, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि नेपाल में भी शराब का चलन बहुत ही कम है। यहाँ पर लोग शराब को कम पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता है कि नेपाल एक पहाड़ी देश है, और पहाड़ी देशों और पहाड़ी शहरों में सबसे ज्यादा गांजा या अफीम का सेवन किया जाता है। तो हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि गांजा या अफीम को फूकना चाहते हैं, तो या तो वो फिर कसोल जाते हैं या फिर नेपाल।
लेकिन मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। दोस्तों अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो वहाँ की नाइट लाइफ को ज़रूर एंजॉय करें। नाइट लाइफ और क्लब्स आपको यहाँ पर थमिल नामक एक जगह पर देखने को मिलेंगे जो काठमांडू के पास ही स्थित है, जहाँ मनचले अपनी उम्मीदें पूरी और नाइट लाइफ का मजा लेने जाते हैं। पर यहाँ पे हो रहे स्कैम से सावधान रहना। जिस तरह से हर देश में अच्छे लोग होते हैं वहीं कुछ स्कैमर्स भी होते हैं और यहाँ पे कुछ लोग टूरिस्ट के साथ स्कैम्स करते हैं, जिसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियोस बनाई हुई है। अगर आप नेपाल जाओ तो वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आप इन सब स्कैम से बच सको। नेपाल की बात हो लेकिन गुरखा की ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। नेपाली गुरखा बहुत बहादुर होते हैं, इसलिए तो उनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई तुमसे बोले कि उसे मौत का डर नहीं तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर एक गुरखा है। हमारे भारतीय सेना में और दूसरे देशों की सेना में भी गुरखा आर्मी को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वो लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही रोचक तथ्य जिसको शायद आप कंफर्म करने के लिए एक बार गूगल जरूर करो। नेपाल ने एक बार ब्रिटिश सरकार के समय भारत का कुछ हिस्सा ले लिया था, जिस पर 1814 में एंग्लो नेपाली जंग भी हुई। तब 1816 में ब्रिटिशर से संधि के दौरान वो कब्जा हटाया, जो आजकल नेपाल उस संधि में खामी ढूंढकर चाइना के बहकावे में भारत के एक हिस्से को नेपाल का हिस्सा बनाकर अपना अलग ही नक्शा तैयार किया, जिसको भारत ने मानने से मना कर दिया है और आजकल इस पर विवाद भी चल रहा है। खैर ये तो है पॉलिटिकल बात है, विवाद है तो सुलझ भी जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है इसी संधि की वजह से नेपाल ने कुफरी पर से अपना अधिकार हटाया था, वरना पहले कुफरी जो कि शिमला के पास है किंगडम ऑफ नेपाल में आया करता था। नहीं पता ना? देखा कितना अमेजिंग फैक्ट आपको बताया। दोस्तों क्या आपको पता है अभी तो 2020 चल रहा है, काश ये 2020 नहीं चल रहा होता, काश हम इसको भूल पाते। खैर वो तो काश की बात है। लेकिन नेपाली कैलेंडर में 2077 चल रहा है। वो यूं कि नेपाल विक्रम संवत कैलेंडर को मानता है, जो कि आज के कैलेंडर से करीबन 56 साल 8 महीने आगे है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नेपाल के बारे में। अगर आपको नेपाल के शहरों और घूमने वाली जगहों के बारे में डिटेल में जानना हो तो इस चैनल पर आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ दूसरे देशों और शहरों के बारे में भी हमने वीडियोस बनाई हुई है जिसको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें खूबसूरत से देश नेपाल के बारे में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।